effect of latitude on small g. Variation of small g with latitude or rotation of the earth. Variation of small g. Variation of small g, that is acceleration due to gravity due to latitude. सपोज ये क्या अर्थ है, लैटिट्यूड का बता दिया था। व्हाट इज लैटिट्यूड? किसी पॉइंट से कोई लाइन सेंटर की तरफ खींचो, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, जो इक्वेटोरियल प्लेन से जो एंगल बनाते हैं वही क्या होती है, लैटिट्यूड उस पर्टिकुलर पॉइंट का होता है। सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसी के वो रोटेट कर रही है, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो आपने डैश लाइन देखी ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है। सपोज हम किसी P पॉइंट को कंसीडर करते हैं, P इज द लोकेशन, एक रैंडम लोकेशन हमने एज्यूम कर ली है। अब लैटिट्यूड क्या बताया था, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करिए, ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, लैटिट्यूड होता है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट बताएंगे हम लोग, इसका इफेक्ट क्या होता है स्मॉल जी पे। अलग अलग लोकेशन मैंने बताया था, अगर आप इक्वेटर पे हैं तो आपका स्मॉल जी की वैल्यू सरफेस पे कुछ और होगी। एज यू अप्रोचेस टुवर्ड्स द पोल, जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ती है, यानी आपका वेट इक्वेटर पे सबसे मिनिमम होगा, सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा, पोल पे होगा, ठीक है। तो उसमें तो हमने रेडियस का बताया था इफेक्ट, अर्थ का शेप का इफेक्ट। लैटिट्यूड अर्थ घूमती है जिस स्पीड से ओमेगा सपोज ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विद व्हिच द अर्थ रोटेट्स, ठीक है। तो देखते हैं इसका, ये समझ में आ गया था आपको कि लैम्डा क्या होता है, दैट व्हाट इज लैटिट्यूड। अच्छा, जब अर्थ एक रोटेशन करेगी दैट इज 24 आवर्स, 24 आवर में एक रोटेशन करती है, तो अर्थ का ये वाला जो पॉइंट है, यानी पर्टिकुलर लोकेशन है P पॉइंट, ये भी सर्कुलर मोशन में घूमेगी। P पॉइंट ऐसे तो घूमेगा, अर्थ रोटेट हो रही है, इमेजिन करो P पॉइंट है, रोटेट हो रही है, तो ये भी इस पर्टिकुलर सर्कल में घूमेगा कि नहीं। जो इक्वेटर पे कोई बॉडी होगी तो इस वाले सर्कल में घूमेगी, ठीक है। सपोज अब देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं स्मॉल आर है। सपोज दिस इज स्मॉल आर, स्मॉल आर रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं है, स्मॉल आर क्या है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो बॉडी घूम रही है उसका रेडियस है, जो सर्कुलर आपने एक दिन में घूमेगी उसका रेडियस है। अच्छा, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगती है, सेंट्रीपिटल भी फोर्स लगती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे आपने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन देखी है जिसमें मक्खन अलग हो जाता है, जब रोटेशन करते हैं उसका दही का मक्खन क्या हो जाता है, बाहर की तरफ जाता है कि नहीं। उसी तरीके से जब मडगार्ड दिया तब बाइसिकल में मडगार्ड, पहियों के ऊपर, व्हील्स के ऊपर मडगार्ड देते हैं, क्यों देते हैं, इसे क्योंकि जब भी आप चलेंगे तो क्या होगा, कीचड़ टेंजेंशियली बाहर की तरफ फेंकेगी बाइसिकल, वो सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। तो इस बॉडी पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंट्रीपिटल की क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। अच्छा बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का पहले बताइए क्या फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv²/r। और सेंट्रीफ्यूगल का एक और फॉर्मूला होता था, क्या होता था, mr²। दो फॉर्मूले थे, mv²/r, इसी को कन्वर्ट कर सकते थे mr²। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। इन द प्लेस ऑफ v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, इसको एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, r ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। v r ओमेगा होता है कि नहीं, डिवाइडेड बाय r, mr² ओमेगा² डिवाइडेड बाय r, दैट इज mr ओमेगा²। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी होता है। क्लियर है। तो इस P पॉइंट पे जो कि रोटेट हो रहा है एक दिन में एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या लगेगी, इस तरफ लगेगी। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mr ओमेगा²।
क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये बॉडी जो है पी पॉइंट पे, इसका मास m है, स्मॉल m, इसका वेट किस तरफ लगेगा? सेंटर की तरफ। मैंने बताया था वेट हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लगता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब इस पॉइंट पे ये है सेंटर ऑफ द अर्थ, इस डायरेक्शन में वेट लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी कि mg वेट लग रहा होगा, दैट मींस द वेट ऑफ बॉडी एट पॉइंट p, दैट इज mg। ये कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस लाइन के अलोंग लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखना, अगर ये वाला एंगल लैम्डा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? लैम्डा होगा कि नहीं? क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसी लाइन के अलोंग इसको पीछे की तरफ थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ, अगर ये लैम्डा एंगल है तो ये भी लैम्डा एंगल होगा कि नहीं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये फोर्स है जो कि इस पर्टिकुलर लाइन से लैम्डा एंगल पे एक्ट कर रही है, तो उसके कंपोनेंट किए जा सकते हैं, दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी भी पर्टिकुलर लाइन से कुछ एंगल पे होगी तो उसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। इस लाइन के अलावा कौन सा कंपोनेंट होगा बताइए? mr ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या बताया था, लाइन के अलावा कौन सा लगता है? cos वाला कंपोनेंट। तो इस लाइन के अलावा कौन सा कंपोनेंट लगेगा? इस वाली फोर्स का mr ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा लगेगा कि नहीं? और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कि ये होगी, कौन सा कंपोनेंट लगेगा? mr ओमेगा स्क्वायर sin लैम्डा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज mg, और इसको अपोज कौन कर रहा है? mr ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही क्या होगा? अपेरेंट वेट होगा। यानी इस लोकेशन पे जो एक्चुअल वेट लग रहा होगा बॉडी का, एक्चुअल वेट जो होगा वो क्या होगा? mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना। इसको अपोज कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो अपेरेंट वेट weight of body at point P is equal to mg minus mr omega square cos lambda। क्लियर? यही अपेरेंट वेट को मैं अगर mg डैश ले लूँ, बिकॉज अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया ना, तो mg डैश इज द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी, so the formula will be mg minus mr omega square cos m can be taken as common और कैंसिल आउट किया जा सकते हैं। तो g डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा। अब स्मॉल r कोई स्पेसिफाइड नहीं है, स्मॉल r हर लोकेशन का अलग अलग होगा। यहाँ पे जाओगे तो स्मॉल r की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो स्मॉल r की जगह हम एक ऐसी कोई चीज़ रख दें जो कि हम लोग यूज़ कर सकें, जनरल फॉर्मूला बना सकें। तो जरा आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो जानते ही हो थोड़ा बहुत, क्यों? तो देखिए, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको? राइट ट्रायंगल है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर इस राइट ट्रायंगल में cos लैम्डा की वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos लैम्डा? इसका नाम देते हैं, सपोज दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज P पॉइंट इन द ट्रायंगल, इन द राइट ट्रायंगल PAO, इन ट्रायंगल PAO, what is the value of cos lambda? What is cos? Base upon hypotenuse. So what is the base for this angle? R. And what is hypotenuse? This line. तो ये है क्या? ये लाइन है क्या एक्चुअली में? रेडियस ही तो है। अरे ये लाइन क्या? ये लाइन क्या? सेंटर से सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस। This is the radius of the earth. तो स्मॉल r का फॉर्मूला यहाँ से क्या मिल सकता है? R, कैपिटल R cos lambda, substituting this value in this formula, so final formula will be g minus r की प्लेस में क्या रखना है? कैपिटल R cos lambda, स्मॉल r की प्लेस में ओमेगा स्क्वायर cos lambda, g dash will be g minus r omega square cos square lambda. This is the general formula
फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। ठीक, अब जरा इसको ध्यान से देखिए। इक्वेटर पे लैटिट्यूड कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड एट इक्वेटर? 0 डिग्री। कल ही बताई थी बात मैंने। तो यहाँ पे 0 डिग्री प्लेस करिए, तो cos 0 इज 1, cos ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी? g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। दैट मींस कुछ पोर्शन कम हो रहा है कि नहीं? अच्छा इक्वेट इस पे पोल पे बताइए व्हाट इज द 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, फुल वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? g डैश इज इक्वल टू g। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है? पोल से। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे g की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। वेरीफाई हो रहा है यहाँ से भी, और कल भी वेरीफाई करके दिखाया था हमने शेप ऑफ द अर्थ के उससे। ठीक है, तो ड्रॉ दिस फिगर एंड ड्रॉ द क्वेश्चन।